क्लास 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जब कभी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया दोनों सेम एक ही बात है। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन, लोहे का जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। फिर अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रासायनिक समीकरण। आखिर रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो याद रखिए रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के माध्यम से रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संकेत के माध्यम से दिखाते हैं या व्यक्त करते हैं तो उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, और इसको Mg+O2 साइन ऑफ तीर का निशान और MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण। एक पॉइंट याद रखें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कुछ परिवर्तनों के आधार पर पहचाना जा सकता है, जिनमें मुख्य अवस्था या रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन या तापमान में परिवर्तन। अगला याद रखिएगा, कुछ भौतिक संकेत भी होता है अवस्था के लिए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए उनकी भौतिक स्थिति को दर्शाया जाता है। जैसे गैस के लिए हम लोग जी का यूज करते हैं संकेत के लिए, द्रव का संकेत L होता है, ठोस के लिए संकेत जो होता है वो S होता है, और जब कोई विलयन होगा जलीय विलयन तो उसको AQ हम लिख देंगे। संतुलित रासायनिक, अब बताते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है संतुलित, एक होता है असंतुलित। संतुलित क्या होता है, अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को समान करने के लिए उसे संतुलित किया जाता है। बता दें कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, इसीलिए द्रव्यमान के संरक्षण के नियम चूँकि बरकरार रहता है, इसीलिए हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। और संतुलित इसीलिए करते हैं, और जब दोनों तरफ बराबर होगा, वेट भार मास दोनों तरफ बराबर होगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला है और रासायनिक समीकरण का प्रकार, उसमें हमारा अगला आता है संयोजन अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उन्हें हम लोग संयोजन अभिक्रिया करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल बता दिया गया है, जैसे CaO + H2O = CaOH का होल 2 होगा। यहाँ पे दाहिने तरफ नीचे की ओर 2 छूट गया है। याद रखें, हम लोग जो घर की सफ़ेदी करते हैं तो उस वहाँ पे CaOH का होल 2 का यूज करते हैं, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी का यूज हम दीवारों की सफ़ेदी के लिए करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कारण ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हमारा दीवारों में चमक आ जाती है। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा कि श्वसन, जो हम लोग जीव विज्ञान के पहले चैप्टर में पढ़ेंगे श्वसन के बारे में, तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी ही अभिक्रिया ही है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी अगला अभिक्रिया विघटन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकारक विघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है विघटन अभिक्रिया कहलाता है। बताते हैं विघटन अभिक्रिया के लिए 3 चीज़ जरूरत होगा, या तो ऊष्मा जरूरत होगा, या विद्युत, या प्रकाश। तो वियोजन अभिक्रिया 3 तरह का होता है। एक ऊष्मा, जब वियोजन के लिए ऊष्मा का यूज होगा तो हम लोग ऊष्मीय वियोजन उसको कहेंगे। जब वियोजन अभिक्रिया होने के लिए विद्युत का उपयोग होगा तो उसे वैद्युतीय वियोजन कहेंगे। और जब वियोजन के लिए प्रकाश का यूज होगा हम लोग उसे प्रकाशीय वियोजन कहेंगे, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल के साथ आप देख रहे हैं। और यहाँ जो 2AgCl और सूर्य के प्रकाश
उपस्थिति में जब वो टूट जाता है 2Ag + Cl2, और दूसरा है 2Ag + Br, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब वो टूट जाता है 2Ag + Br2 में। ये दोनों अभिक्रिया का उपयोग जो हम लोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो किया जाता है उसमें उपयोग किया जाता है। अगला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। बता दें कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होगा, जहाँ ऊष्मा का शोषण होगा उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे की किलो का रंग भूरा रहता है कॉपर सल्फेट, जब लोहे की किल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो उसका रंग बदल जाता है, यही कारण विस्थापन अभिक्रिया के कारण होता है। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें दो भिन्न यौगिक क्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जब इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जब अवक्षेप बनेगा तो उसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अगला आता है हमारा उपचयन अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला है संक्षारण। जब किसी धातु की सतह पर वायु, जल या किसी पदार्थ की धुंधली परत चढ़ जाती है तो उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, जब लोहे पर जंग लगता है उसे भी हम लोग संक्षारण कहते हैं। चांदी का बर्तन काला हो जाता है, कॉपर का बर्तन जो होता है वो हरा हो जाता है, ये सब उस संक्षारण का ही एग्जाम्पल है। अगला आता है विकृत गंधिता। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर वे विकृत गंधित हो जाते हैं, यानी कि उसका स्वाद बदल जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। और तैलीय खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से रोकने के लिए हम लोग उसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। प्रतिऑक्सीकारक रूप में हम लोग नाइट्रोजन गैस मिलाते हैं। यही कारण है कि चिप्स, कुरकुरे, इस सब के पैकेट में जो होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है।